पता है कि अगर आप अनजान रोड पे किसी को लिफ्ट देते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो सकता है। ऐसे ही हुआ हमारे आज के इस किस्से में, जब संजय ने अपने ट्रक में एक लड़की को लिफ्ट दिया और वो मरते मरते बचा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था संजय के साथ। संजय पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर अपने ट्रक को लेके कुछ माल डिलीवरी करने जा रहा था। उसी समय बहुत ही जोर की बरसात स्टार्ट हो जाती है। जब वो जा रहा होता है तब वो देखता है एक लड़की बरसात में भीग के हाईवे के साइड में लिफ्ट मांग रही है। रात का समय होता है। संजय ये सोचता है कि इस लड़की की मदद करनी चाहिए, वरना रात के समय कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तब वो उस लड़की के सामने जाके अपना ट्रक को रोकता है और उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। लड़की डरी हुई थी और ठंड से कांप रही होती है। लड़की बिना कुछ बोले उसके ट्रक में चढ़ जाती है। संजय भी बिना कुछ पूछे ट्रक को आगे बढ़ा देता है। तभी जब वो ट्रक में बैठी होती है, संजय तब उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तब वो लड़की बोलती है इसी रास्ते में आगे उसको उतर जाना है। फिर संजय चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। वो लड़की भी चुपचाप बैठी हुई होती है। जब संजय गाड़ी चला रहा होता है, वो थोड़ी देर बाद देखता है तो वो लड़की अजीबोगरीब तरीके से संजय की तरफ ही देख रही थी। उसके पूरे घने बाल उसके चेहरे पे आ गए थे और उनसे पानी रिस रिस के टपक रहा था। वो देखता है कि उस लड़की की आंखें संजय पर ही टिकी हुई है। संजय तभी पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती और संजय को देखती ही रहती है। संजय को थोड़ा डर लगने लगता है। वो सोचता है कि थोड़ा सा रेडियो चला के गाना सुन लेता हूँ। जैसे ही वो रेडियो ऑन करता है तो रेडियो में स्टैटिक की आवाज़ आ रही होती है और रेडियो अचानक से खुद ही बंद हो जाता है। वो लड़की संजय को एकटक देखे ही जा रही थी और उसकी आंखें अजीबोगरीब तरीके से पेल हो गई थी। संजय को डर तो लग ही रहा था। संजय तभी हंसते हंसते पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहती कहाँ हो। उस लड़की का कोई जवाब नहीं आता। वो संजय को ही देख रही थी। संजय समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसका क्वेश्चन पूछने पे आंसर तो देता ही। वो लड़की संजय को देख के अचानक से जोर जोर से हंस पड़ती है। उसकी वो पागलपन वाला हंसी देख के संजय और भी ज्यादा डर जाता है। संजय सोचता है कि साइड में गाड़ी लगा के उसको उतार देगा यहीं पर। वो गाड़ी लगाने के लिए ब्रेक मारता है, मगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे क्योंकि गाड़ी पे तो ब्रेक ही नहीं लग रहा था। संजय फिर उस लड़की को बोलता है कि तुम उतर जाओ गाड़ी से। वो लड़की बोलती है इस गाड़ी से तो मैं नहीं उतरूंगी, तुमने अपनी मौत को इस गाड़ी में बैठा लिया है। संजय डर के पूछता है मतलब क्या तुम्हारा। वो लड़की बोलती है कि मेरी मौत करीब 1.5 साल पहले इसी हाईवे पे हुई थी। एक ट्रक वाला मेरे को कुचल के चला गया था और वो रुका भी नहीं मेरी मदद करने के लिए। तब से हर रात मैं एक ऐसे ट्रक वाले का इंतज़ार करती हूँ जो मुझे लिफ्ट देता है, और फिर उसका ट्रक और वो खाई में गिर के ख़त्म हो जाता है। संजय जैसे ही ये बात सुनता है वो बहुत ही डर जाता है और अपने ट्रक से कूद जाता है और उसको थोड़ी सी चोटें आती है। मगर जैसे ही वो अपना सर उठा के अपने ट्रक की तरफ देखता है तो ये देखता है कि उसका ट्रक खाई में गिर चुका था, और अगर वो उस समय नहीं कूदा होता तो वो भी ट्रक के साथ खाई में होता। ये देखते ही उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उसके कानों के पास एक बात गूंजती है जो बोलती है तू तो बच गया, मगर कल कोई फिर मुझे लिफ्ट देगा, वो कैसे बचेगा। तब से संजय उस हाईवे से फिर कभी ट्रैवल नहीं करता और वो यही बोलता है लोगों को कि रात के समय लिफ्ट देख सुन के दे, किसी को भी लिफ्ट ना दे दे।
तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी कहानी है जिसे मैं नरेट कर सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर मुझे कहानियाँ भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।